हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हीरा गोल्ड सीईओ डॉक्टर नोहेरा शेख की कल थाने कोर्ट में सुनवाई थी। बात करते हैं एडवोकेट मिसबा सोलकर जी से। क्या हुआ था कल कोर्ट में? कल कोर्ट में जो तारीख थी वो बेल एप्लीकेशन के लिए थी, पर हम लोग को एक और डेट चाहिए थी बेल एप्लीकेशन के लिए। इसलिए हम कोर्ट से गुजारिश किए थे दैट हमको एक अगली डेट दी जाए फॉर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द बेल एप्लीकेशन। दैट इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। जी, तो क्या डेट दी गई थी देन? अभी नेक्स्ट डेट 17th जनवरी है। उस दिन हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे फॉर द बेल एप्लीकेशन। मिसबा जी, हमें पता चला था कि कंप्लेनेंट ने केस विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाला था। क्या मैटर है वो? एक कंप्लेनेंट है, एक एफआईआर हुई है काशी मीरा पुलिस स्टेशन में। तो जो कंप्लेनेंट है उस एफआईआर में ही अप्रोच्ड द कोर्ट एंड ही सेड, उन्होंने कहा कि उनको ये केस विड्रॉ करना है, ये कि जो कंप्लेंट एफआईआर जो हुई है ये उन्हें विड्रॉ करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, और वो इसीलिए कोर्ट के सामने आए थे इन्फॉर्म करने के लिए कोर्ट को कि ये मैटर से उनको ये जो एंटायर एफआईआर है ये उनको कम्प्लीटली विड्रॉ करना है और ये केस को आगे नहीं बढ़ाना है। रीज़न बता सकते हैं दैट उन्होंने केस क्यों विड्रॉ किया? जी बता सकते हैं। केस इसीलिए विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनको फाइनली समझ में आ गया कि उन्हें मिसगाइड किया गया है और मिस इन्फॉर्म किया गया है। उस वक्त वो वक्त इतना नाजुक था जब ऊपर नीचे चल रही थी कंपनी के जो भी फंक्शनिंग था वो ऊपर नीचे चल रही थी, तभी उनको मिसगाइड किया गया, मिस इन्फॉर्म किया गया कि उनके पैसे डूब चुके हैं और कंपनी बंद हो गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। कंपनी अभी भी चल रही है, इट इज़ फंक्शनिंग, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नोहेरा शेख इज़ इन जेल राइट नाउ, तो जो लोगों के प्रॉफिट्स हैं वो सब उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। सोचा गया कि जब तक नोहेरा शेख अंदर रहेंगी जेल में तब तक ना किसी को कुछ पैसे मिलने वाले हैं, जो उन्होंने ऑन कैमरा आकर कहा है आपके ही पास, दैट शी इज़ रेडी टू पे पीपल देयर राइटफुल अमाउंट एंड देयर राइटफुल मनी। So he understood that and he and he was like, it is important for me to withdraw. He found the sense to withdraw it finally because he knew कि कोर्ट के और पुलिस के चक्कर खाने से अच्छा इसे विड्रॉ करना और अपने पैसे और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जो हमारे कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। एक आचार्य का केस है, उदय आचार्य, 10 साल से वो केस चल रहा है, ना इन्वेस्टर्स को कुछ पैसा मिला है अभी तक, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर एटलीस्ट द अक्यूज हैज़ कम इन द फोरफ्रंट, हैज़ कम ऑन कैमरा एंड एडमिटेड दैट द कंपनी इज़ फंक्शनिंग, कंपनी चल रही है और उन्हें उनका पैसा मिलेगा। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी इन्वेस्टर्स वहाँ पे इतने सालों से बस उम्मीद लगा कर ही बैठे हैं। सो दैट इज़ वाई उनको समझ में आया, उन्हें हमने इन्फॉर्म किया कि देखो ये तरीका होता है, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, आपके बेनिफिट का होगा। सो उन्होंने वो विड्रॉ किया। तो बेसिकली उनको ये बात समझ में आई दैट अगर केस विड्रॉ होगा वो बाहर आएंगे तो ही इन्वेस्टर्स का कुछ हो सकता है। एंड दैट्स द रीज़न कि उन्होंने केस विड्रॉ किया। जी बिल्कुल। विड्रॉवल के लिए जज साहब ने क्या कहा फिर? जब वो कंप्लेनेंट ने अप्रोच किए, जज साहब के सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया उनके इंटेंशन के बारे में कि उनको वो केस विड्रॉ करना है, तब जज साहब ने कहा कि यहाँ पर वो नई चीज़ हो सकती है, आपको जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जहाँ पर आपने एफआईआर किया है वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना है। सो अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट वहाँ जाकर जो भी है प्रोसीजर फॉलो कर। अच्छा, अभी लास्ट बात ये है दैट वी केम टू नो कि जज साहब ने उसी दिन आपको आर्ग्यू करने को कहा था, तो आपने केस को पोस्टपोन क्यों किया? हमने एक डेट ली है। द रीज़न इज़, जो पहले एडवोकेट थे, एडवोकेट डांडा, उन्होंने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे कोर्ट में अबाउट डिपॉजिटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी which was not in tandem with what Nowera Sheikh wanted. मतलब नोहेरा शेख की परमिशन के बिना उन्होंने वो स्टेटमेंट किए थे, इसीलिए अभी बता सकते क्या थे वो स्टेटमेंट? ओके, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करेंगे कोर्ट में, ये चीज़ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पे, नोहेरा शेख के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके नहीं की थी ये स्टेटमेंट, इसीलिए उनको डिस्चार्ज करके हमको हायर किया गया। अभी हमारे पास उस इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस अभी तक हमको मिले नहीं हैं कि हमको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है नहीं करना है और कितना करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हमको इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो कस्टडी है नोहेरा शेख की वो अभी आंध्र प्रदेश गई है। सो वी हैव नॉट हैड एन अपॉर्चुनिटी येट टू मीट हर और टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर रिगार्डिंग द सेम।
बिकॉज वंस वी आर्ग्यू द बेल एप्लीकेशन द ऑर्डर वुड बी पास्ड एंड वो ऑर्डर में वो बोल सकते हैं जज कि आपको सो एंड सो अमाउंट डिपॉजिट करना है. सो हमको ये इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट बहुत ज़रूरी है कि वो अग्री करते हैं इस चीज़ के लिए या नहीं. तो बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के हम खुद से कोई स्टेटमेंट नहीं करना चाहते थे कोर्ट में, इसलिए हमने एक तारीख ली है. वी आर होपिंग जब कस्टडी आ जाएगी यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, फिर हम और क्लियर इंस्ट्रक्शंस लेंगे उनसे एंड अकॉर्डिंगली 17 को फिर आर्ग्यू करेंगे मैटर एंड वील मेक अ स्टेटमेंट ऑन द 17th. कली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद. You're welcome.